नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन सूर्यलोक में आपका हार्दिक स्वागत है। इन कर्मों की वजह से व्यक्ति को अगले जन्म में बनना पड़ता है स्त्री। गरुड़ पुराण में जन्म मरण से लेकर अगले जन्म तक की तमाम बातों का जिक्र किया गया है। यहाँ जानिए कि किन किन स्थितियों में एक पुरुष को अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करना पड़ता है। इन 3 कारणों से पुरुष अगले जन्म में लड़की बनते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप व्यवहार में ढलकर अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर और अमर है। जिस तरह से व्यक्ति अपने वस्त्रों को बदलता है, आत्मा उसी तरह ने नए जन्म लेकर अपना शरीर बदलती है। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक उस आत्मा को मुक्ति न मिल जाए। गरुड़ पुराण में भी आत्मा के बार बार जन्म लेने का जिक्र सुनने को मिलता है। लेकिन ऐसे में कई बार मन में एक प्रश्न आता है कि आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं है, फिर जन्म के समय ये कैसे निर्धारित होता होगा कि कौन सी आत्मा को पुरुष का शरीर मिलेगा और कौन सी आत्मा को स्त्री का। इसके अलावा जो आत्मा वर्तमान में पुरुष शरीर में है, वो क्या अगले जन्म में भी पुरुष ही बनेगी या उसे स्त्री का शरीर भी मिल सकता है? इन सभी सवालों के जवाब भी गरुड़ पुराण में देखने को मिलते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जब व्यक्ति को अपने पूर्वजन्म की बातें याद रहती हैं। और ऐसे कई मामले आपने पढ़ा या सुना होगा कि पूर्वजन्म में जो पुरुष था वह अगले जन्म में स्त्री रूप में जन्म लिया। इसका 3 कारण शास्त्रों में बताया गया है। इन 3 गलतियों के कारण पुरुष अगले जन्म में लड़की बनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की भावना जैसे होती है उसे उसी अनुरूप अगला जन्म मिलता है। खास तौर पर उसकी मृत्यु के समय उसकी जैसी सोच रहती है या जिन ख्यालों में रहता वह काफी हद तक उसके अगले जन्म की लिंग और योनि का निर्णय करता है। एक इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के अंतिम समय में मनुष्य की आसक्ति जिस चीज की ओर होती है उसका अगला जन्म भी उसी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है। वहीं अगर वो अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यानी मृत्यु के अंतिम क्षण का विचार उसके अगले जन्म का आधार बनता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हमेशा राम का नाम लेना चाहिए। यानी जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय पत्नी, पुत्री, बेटी या अन्य स्त्री संबंधियों का ध्यान करता है वह अगले जन्म में खुद भी स्त्री रूप में जन्म लेता है। अगले जन्म स्त्री बनने का एक और बड़ा कारण यह माना गया है कि जो व्यक्ति स्त्रियों में अधिक रुचि रखता है और उनके साथ रहकर स्त्रीगत व्यवहार करने लगता है, यानी यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। ठीक इसी तरह अगर कोई मनुष्य पशुओं के समान व्यवहार करता है, उन्हीं चीजों का सेवन करता है जिसका पशु सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। तीसरा कारण जिनसे पुरुष को अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है वह है स्त्रियों को सातना, स्त्रियों का अपमान। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का निरादर करता है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है उसे भी अगले जन्म स्त्री बनकर पूर्व जन्म में किए गलतियों का दंड भोगना पड़ता है।